नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत आज शेष रहे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही जिले के 1562 पुलिसकर्मियों का भी वैक्सीनेशन होगा। हनुमानगढ़ में 16 स्थानों पर पुलिसकर्मियों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस को कोरोना का टीका लगाया गया। सवाई माधोपुर और सीकर में भी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के जवानों को भी टीके लगाए जाएंगे। इधर देश में अब तक कोविड के कुल 54,16,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 4,57,404 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। इस बीमारी से अब तक 1,05,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 1,48,590 सक्रिय मामले हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.63% हो गई है। कल संक्रमण से 173 और मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 3,13,669 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सवाई माधोपुर, चूरू और टोंक के बाद अब झुंझुनू जिले में भी कोई सक्रिय मामला नहीं बचा है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,581 रह गई है। कल संक्रमण के 116 नए मामले सामने आए। 12 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,771 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 फरवरी तक भर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रीट में बीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं को भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देगी जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने जवाब में ये बात कही। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में एक वीडियो लिंक साझा करते हुए लोगों से अपील की कि वे राज्यसभा में दिए गए श्री तोमर का बयान सुनें। प्रदेश में 20 जिलों की 87 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव होगा। नागौर जिले की कुचेरा नगरपालिका, झुंझुनू जिले की मुकुंदगढ़ नगरपालिका और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगरपालिका में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगरपालिका में सबसे ज्यादा 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा ज्यादातर नगर निकायों में 2 या 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चूरू में 4.9, श्रीगंगानगर में 6.4, उदयपुर में 6.6, सीकर में 7, चित्तौड़गढ़ में 7.4, जैसलमेर में 9.6, अलवर में 9.8, अजमेर में 10.1, जोधपुर और कोटा में 10.4 और राजधानी जयपुर में 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।